Welcome to Sharad V. More English School online lecture. Good afternoon, student. Today we will see the space mission away from the Earth. ऐसा स्पेस मिशन जो अर्थ से दूर हो, मीन्स ऐसा मिशन जो स्पेस में हो बट अर्थ को छोड़कर हो, ओके, कि वो अर्थ से भी दूर का मिशन हो. तो नाउ फर्स्ट वन इज द मून मिशन. जो हम पहला देखने जा रहे हैं वो क्या है? मून मिशन. अब हमने पहले ही लर्न किया कि क्या है. द फर्स्ट पर्सन हु स्टेप ऑन द मून इज फर्स्ट पर्सन हु स्टेप ऑन द मून इज, ये हमने लर्न किया. क्या है वो फर्स्ट पर्सन का नाम? वो फर्स्ट पर्सन कौन है? जो पहली बार जो मून पे गए वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है. और पहला जो इस पर्सन है जो स्पेस में गया वो कौन है? यूरी गैगरिन है. ओके. तो अब देखो नाउ मून मिशंस के बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे. सिंस द मून इज द क्लोजेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट टू अस, तो अर्थ के सबसे क्लोज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट मून है. और अगर हम प्लैनेट की बात करें तो मून के सबसे नज़दीक का जो प्लैनेट है वो मार्स है. प्लैनेट मार्स सबसे नज़दीक है अर्थ से. बट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट में मून सबसे नज़दीक है बिकॉज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इंक्लूड स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स, ओके एक्सेट्रा. उसमें सब चीज़ें आ जाती हैं. द फर्स्ट स्पेस मिशन टू ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम वेयर द मिशन टू द मून. अब जो फर्स्ट मिशन जो है स्पेस का जो अवे फ्रॉम द अर्थ है वो हमारे सोलर सिस्टम में मिशन मून थे. सच मिशंस हैव सो फार बीन executed by USA. Such missions have so far been executed by the USA, Soviet Union, European countries, China, Japan and India. अब ये मून मिशन करने वाले जो कंट्रीज़ है, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सोवियत यूनियन, रसिया, यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्री, ये यूरोपियन कंट्रीज़ थे. और जो है चाइना, जापान, इंडिया, ये एशियन कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ हैं. द स्पेस क्राफ्ट इन द लूना सीरीज सेंड बाय द सोवियत यूनियन रीच नियर द मून. अब जो स्पेस क्राफ्ट जो है सोवियत यूनियन ने जो भेजा था वो मून के नियर तक पहुंचा. ओके. जो स्पेस क्राफ्ट कौन सा है, किसने भी बनाया था? ये सोवियत यूनियन ने. और सेंड किया तो वो कहाँ तक पहुंचा? मून के नज़दीक. और उस स्पेस क्राफ्ट का क्या नाम है? लूना. द लूना 2 लॉन्च इन 1959 वॉज द फर्स्ट सच क्राफ्ट. और 1959 में लूना 2 लॉन्च हुआ था जो पहला एयरक्राफ्ट था. आफ्टर दैट स्पेस क्राफ्ट था, सॉरी नॉट एयरक्राफ्ट. आफ्टर दैट टिल 1975, उसके बाद में 1975 तक 15 स्पेस क्राफ्ट मेड केमिकल एनालिसिस ऑफ मून. अब इसके बाद में जो 15, इसके बाद में 1975 के बाद में 15 स्पेस क्राफ्ट मून पर भेजे गए केमिकल एनालिसिस करने के लिए. एंड आल्सो मेजर इट्स ग्रेविटी, और उसकी ग्रेविटी मेजर करने के लिए. एंड डेंसिटी एंड रेडिएशन, डेंसिटी और रेडिएशन को मेजर करने के लिए. लास्ट 4 क्राफ्ट इवन लैंडेड ऑन द मून. अब ये 15 में से जो है लास्ट के 4 जो थे वो मून पे लैंड भी किए, मतलब मून पे वो उतरे भी. एंड ब्रॉट द सैंपल ऑफ द स्टोन ऑन द मून फॉर एनालिसिस इन लेबोरेटरी. और वहाँ से स्टोन का सैंपल वो लेकर आए उसको लेबोरेटरी में एनालिसिस के लिए. ऑल दिस मिशंस वेयर अनमैन्ड. और ये पूरे के पूरे मिशन जो थे अनमैन्ड थे, इसमें कोई पर्सन नहीं गया था.
तो अभी तक क्या देखा इस फर्स्ट पैराग्राफ में कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उसमें कुछ यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सोवियत यूनियन और चाइना, जापान और इंडिया, ये इतने जो कंट्रीज है ये कंट्रीज़ ने मून मिशन किया। और इसमें जो है लूना लूना नाम का जो स्पेसक्राफ्ट है सोवियत यूनियन ने भेजा था जो मून के नज़दीक पहुंचा। फिर लूना टू 1959 में लॉन्च हुआ। उसके बाद में 1975 मीन्स 1975 तक 15 स्पेसक्राफ्ट बनाए गए जो मून की केमिकल एनालिसिस और वहाँ की ग्रेविटी डेंसिटी रेडिएशन के मेजरमेंट के लिए भेजे गए। एंड आउट ऑफ दैट 15 एयरक्राफ्ट लास्ट 4 क्राफ्ट इवन लैंडेड ऑन मून, वो ज़मीन पे मून के उतरे। एंड दे ब्रॉड द स्टोन्स फ्रॉम द मून, मून से उन्होंने क्या है स्टोन्स भी लेकर आए एनालिसिस के लिए। ऑल दीज मिशंस वेयर अनमैन्ड, और ये जितने भी मिशंस थे वो सबके सब अनमैन्ड थे। अनमैन्ड मतलब उसमें कोई पर्सन नहीं गया था। अमेरिका also executed मून मिशन फ्रॉम 1962 टू 1972। अमेरिका ने भी मून मिशन स्टार्ट किया था 1962 से 1972 में। स्पेशली ऑफ these missions was that some of these were manned mission, और स्पेशली ऑफ दिस मिशन, अब इस मिशन का स्पेशल चीज़ क्या था कि उसमें कुछ मैंस भी गए, कुछ लोग भी गए उसमें। ओके, इसके पहले अनमैन्ड मिशन था जिसमें कोई पर्सन नहीं गया था, लेकिन ये जो मिशन किया इन्होंने उसके अंदर सब पर्सन वेयर देयर। इन जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू सेट ऑन द मून, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले वो पर्सन हुए जो मून पे गए। इन 2008 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सक्सेसफुली लॉन्च Chandrayaan-1 and place it into an orbit around the moon। एंड 2008 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने वन चंद्रयान 1 लॉन्च किया और मून के ऑर्बिट में उसको क्या किया, इस्टेब्लिश किया। इट सेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन टू अर्थ फॉर अबाउट ए ईयर। द मोस्ट important discovery made during mission was the presence of water on the moon surface। और सबसे इम्पोर्टेंट जो डिस्कवरी की गई इस मिशन में कि वाटर का प्रेजेंस मून के सरफेस पे था। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू डिस्कवर दिस। इंडिया इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू डिस्कवर दिस, और ये डिस्कवर करने वाला ये क्या है, इंडिया फर्स्ट कंट्री था वर्ल्ड में। ओके, नाउ मार्स मिशंस। तो इंडिया ने Chandrayaan-1 मिशन 2008 में किया है, मार्स मिशन। नेक्स्ट टू द मून द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नियर टू अर्थ इज द मार्स। अब मून के बाद का दूसरा जो नज़दीक का एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है अर्थ सरफेस से वो है मार्स। मेनी नेशन सेंट स्पेस क्राफ्ट टू द मार्स। बहुत सारे नेशन ने स्पेस क्राफ्ट को मार्स पर भेजा। मार्स मिशन इज़ डिफ़िकल्ट, और मार्स मिशन क्या है, डिफ़िकल्ट है। एंड ऑलमोस्ट हाफ द मिशन वेयर अनसक्सेसफुल, और जितने भी मिशंस किए गए उसमें से आधे जो मिशन थे वो अनसक्सेसफुल हुए। हाउएवर इसरोज परफॉर्मेंस इन द मिशन इज़ रिमार्केबल, लेकिन जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस था इस मिशन में वो बिल्कुल रिमार्केबल था, यादगार लायक था। एंड वी ऑल मस्ट बी प्राउड ऑफ इट, और हम सभी को इसका प्राउड होना चाहिए। द स्पेसक्राफ्ट मंगलयान मेड बाय द इसरो
यूजिंग मिनिमम एक्सपेंसेस वी आर लॉन्च इन नवंबर 2013। और जो मंगलयान नाम का जो स्पेस क्राफ्ट था जो इसरो ने कम खर्चे में इंडिया में बनाया था, उसको 2000 नवंबर 2013 में लॉन्च किया and was placed into the orbit around the Mars in September 2014। और उस स्पेसक्राफ्ट को मार्स के ऑर्बिट में इस्टेब्लिश किया गया सितंबर 2014 में। ओके, अभी यहाँ पे लॉन्चिंग कब हुआ था? नवंबर 2013 में। और उसके बाद में उस मार्स के ऑर्बिट में उसको इस्टेब्लिश किया गया सितंबर 2014। मीन्स नवंबर 1 मंथ ऐड करेंगे तो दिसंबर। ओके, तो 1 मंथ ईयर एंड सितंबर। ओके एंड 9, तो अबाउट 10 मंथ इट टेकन टू स्टेब्लिश इनटू द इट्स ऑर्बिट, क्योंकि सितंबर 2014 में उसको ऑर्बिट में प्लेस किया गया मार्स के। इट ऑब्टेन्ड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द सरफेस ऑफ द मार्स एंड एटमॉस्फेयर अराउंड इट। अब ये जो स्पेसक्राफ्ट भेजा गया है, उस स्पेसक्राफ्ट से वहाँ मून के मार्स के सरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन मिला है। और वहाँ पे एटमॉस्फेयर के बारे में भी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिला है। मिशन टू द अदर प्लैनेट। ओके, बिफोर दैट वी विल रीड about the astronaut. The Rakesh Sharma was the first Indian to travel to the space. He went into the space along with the two Russian astronauts under the joint Indo-USSR space program. He stayed in space for 8 days और ये स्पेस में 8 दिन तक रुके। कल्पना चावला obtained her engineering in aeronautics degree from Punjab and in 1988 obtained her doctorate from University of Colorado. She was in space for 336 hours during the research mission। अब ये जो है 1988 में डॉक्टरेट की डिग्री उन्होंने कोलोराडो यूनिवर्सिटी से लिया और 336 घंटे आवर्स वो स्पेस मिशन में रही। While returning to the Earth from space on 1st February 2003, जब ये अर्थ पे स्पेस क्राफ्ट रिटर्न आ रहा था तो 1 Feb 2003 कोलंबिया स्पेस क्राफ्ट एक्सप्लोडेड एंड कल्पना पेरिस्ड। और उसी में जो है कोलंबिया का जो स्पेस क्राफ्ट था वो एक्सप्लोड हो गया, एक्सप्लोजन हो गया उसका। और उसके बाद में उनकी वहीं पे डेथ हो गई उसी में। अब वो स्पेस में कितने दिन रही? 336 को 24 से डिवाइड करो। ओके, तो तुमको क्या मिल जाएगा कि हाउ मेनी डेज शी वॉज इन द स्पेस। नाउ नेक्स्ट, सुनीता विलियम ट्रेवल टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन स्पेस शटल डिस्कवरी इन 2006। अब ये जो सुनीता विलियम है, इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसमें ट्रेवल किया। सी वर्क फॉर 29 आवर्स आउटसाइड द स्पेस स्टेशन। और उसके बाद में 29 आवर्स वो स्पेस स्टेशन के बाहर काम की। सी क्रिएटेड ए रिकॉर्ड बाय स्टेइंग फॉर 192 डेज इन द स्पेस। और उन्होंने एक 192 डेज स्पेस में बिताए, उसका उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। Now mission to the other planet. Mission to the other planet. Many missions have been executed to study other planet also. In some of these missions, the spacecraft obtained the planet, orbited the planet। अब बहुत सारे ऐसे मिशंस किए गए हैं जो प्लेनेट की, अदर प्लेनेट की स्टडी के लिए। इन सम ऑफ दिस मिशन द स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिटेड द प्लेनेट। और इन सभी मिशन में
जो एयरक्राफ्ट है उस प्लेनेट के अराउंड ऑर्बिट किया, घूमा। सम लैंडेड ऑन द प्लेनेट, और उसमें से कुछ उनकी ज़मीन पे भी लैंड किए। एंड सम जस्ट पास नियर द प्लेनेट एंड ऑब्जर्व देम, और कुछ उस प्लेनेट के नज़दीक से पास हुए और उसको ऑब्जर्व किया। एडिशनली स्पेस क्राफ्ट हैव बीन sent to observe asteroid and comet, and they have successfully collected some dust and stone from the asteroid। अब इसकी एडिशनली स्पेस क्राफ्ट को एस्ट्रॉइड और कॉमेट के नज़दीक भेजा गया। उसमें से कुछ इसके स्पेस क्राफ्ट सक्सेसफुली वहाँ से कुछ डस्ट और कुछ स्टोन को एस्ट्रॉइड के लेकर आए। ब्रॉड देम बैक ऑन द अर्थ। वी आर गेटिंग वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल दीज मिशंस, क्लैरिफाइंग आवर कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द सोलर सिस्टम। और हम लोगों को इस स्पेस मिशन की वजह से स्पेशल इंफॉर्मेशन मिलती है, और ये क्लियर होता है कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से सोलार सिस्टम का ओरिजिन और इवोल्यूशन हुआ है। नाउ इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी। India also has made remarkable progress in science and technology of launch vehicle. Various types of the launch vehicles have been developed to put the satellite having the weight up to 2500 kg into all type of the orbits. PSLV and GSLV are the two important launchers. The scientific The scientific and technological feats achieved by India in the field have the significant contribution to national and social development. INSAT and GSAT satellite series is actively working in the field of telecommunication। अब ये जो INSAT और INSAT इंडियन नेशनल सैटेलाइट एंड GSAT जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, ये जो सीरीज के जो सैटेलाइट है दे आर वर्किंग इन फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, और ये जो है टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में प्रॉपरली काम कर रहे हैं। टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग और टेलीविज़न के ब्रॉडकास्टिंग एंड द मेट्रियोलॉजिकल सर्विसेज, और जो मेट्रियोलॉजिकल सर्विसेज है, मेट्रियोलॉजिकल सर्विसेज मीन्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ये वेदर क्लाइमेट के बारे में जो इंफॉर्मेशन देते हैं उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। INSAT and GSAT satellite series is actively working in the field of the telecommunication, television, broadcasting, and meteorological services. Availability of the television, telephone, and internet services all over the nations has been possible due to this satellite only। और इन सैटेलाइट की वजह से ही टेलीविज़न, टेलीफोन, इंटरनेट की जो सर्विसेज है पूरे नेशन में पॉसिबल हो सकी है। EduSat satellite in this series is used especially in field of the education, और जो EduSat सैटेलाइट है इस सीरीज का उसको एजुकेशन के फील्ड में खास करके यूज़ होता है। IRS satellite series is working IRS satellite series is working for monitoring and management of the natural resources and disaster management। जो IRS सैटेलाइट्स है वो जो नेचुरल रिसोर्सेज और डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल और मैनेज करने का काम करती है। To exactly locate position of any place on Earth surface in terms of the precise latitude and longitude, IRNS satellite series can be established। और जो है अर्थ पे किसी भी प्लेस के बारे में एग्जैक्टली जानने के लिए लेटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड की हेल्प से उनको जानना IRNS सैटेलाइट सीरीज इस्टेब्लिश की गई है इस पर्पज़ के लिए। रीड अबाउट सैटेलाइट लॉन्च सेंटर्स। अब क्या है हम लोगों को सैटेलाइट लॉन्च सेंटर के बारे में पढ़ना है, रीड करना है। ओके, तो ये खुद से रीड करना है। थुम्बा तिरुवनंतपुरम, ये जो सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है थुम्बा तिरुवनंतपुरम में है, उसके बारे में आपको स्टडी करना है। श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है उसके बारे में आपको लर्न करना है। चंदीपुर उड़ीसा में जो है उस वहाँ के बारे में आपको स्टडी करना है।
नाउ नेक्स्ट वन द स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब जो अपने कंट्री में स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सेंटर्स है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन गेन करना है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। Introduction to scientists. Vikram Sarabhai is considered as the father of the Indian space program. जो विक्रम साराभाई हैं, विक्रम साराभाई, इनको इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो जो विक्रम साराभाई है इनको इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर बोला जाता है। हिज एफर्ट लेड टू फाउंडेशन ऑफ द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। इनके ही एफर्ट से फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्टैब्लिशमेंट हुई एट अहमदाबाद इन 1962। अहमदाबाद में 1962 में। इंडियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च अंडर हिज चेयरमैनशिप। उनके ही चेयरमैनशिप में इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन नेशनल कमिटी की स्टैब्लिशमेंट की। एंड फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च सेंटर वाज एस्टैब्लिश एट तुम्बा इन द 1963। और उसके बाद में 1963 में पहला और फर्स्ट जो है लॉन्च सेंटर तुम्बा तिरुवनंतपुरम में स्टैब्लिश किया गया। द लॉन्चिंग ऑफ द इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट इनटू द स्पेस वाज द रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट। और इनके ही वो एफर्ट था जिसकी वजह से इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च हुआ। He played an important role in the establishment of the Indian Space Research Organization। और उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नाउ स्पेस डेब्रीज एंड इट्स मैनेजमेंट। स्पेस डेब्रीज एंड मैनेजमेंट। ओके, नाउ व्हाट आर द स्पेस डेब्रीज? ओके, डेब्रीज मीन्स व्हाट? द वेस्ट। डेब्रीज का मतलब क्या होता है? वेस्ट। तो स्पेस डेब्रीज मीन्स स्पेस में जो प्रेजेंट डेब्रीज है उसके बारे में है स्पेस डेब्रीज और हाउ टू मैनेज इट। अब देखो, जो भी व्हीकल्स, लॉन्च व्हीकल्स लॉन्चिंग के टाइप यूज होते हैं उसके सम पार्ट्स ब्रेक होकर उसमें स्पेस में फ्लोट होते रहते हैं। वो अर्थ पे भी नहीं आते और किसी दूसरे प्लेट पे नहीं, दूसरे प्लैनेट पे वो सेटल नहीं होते, तो वो स्पेस में फ्लोट होते रहते हैं। तो सच वेस्ट कॉल्ड द स्पेस डेब्रीज। ऐसे डेब्रीज को ही क्या बोलते हैं? स्पेस डेब्रीज। तो क्या है ये? जो स्पेस लॉन्चर्स होते हैं या जो स्पेस लॉन्चर है, स्पेस एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट्स है, अगर वो डैमेज होते, डैमेज होने के बाद में वो स्पेस में ही फ्लोट करते रहते सस्पेंडेड पार्टिकल की तरह, तो उसी को स्पेस डेब्रिज बोलते हैं हम लोग। इन एडिशन टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट सम अदर ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अब जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अलावा कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के अराउंड रोटेट करते हैं। इट इंक्लूड्स नॉन फंक्शनल सैटेलाइट। और ये इसके अंदर क्या इंक्लूड है? जो चीज़ें अर्थ के अराउंड रोटेट करते हैं, नॉन फंक्शनल सैटेलाइट। ऐसे सैटेलाइट जो अर्लियर फंक्शनल थे बट अब वो क्या हो गए हैं? डिसफंक्शनल हो गए। पार्ट ऑफ द लॉन्चर डिटैच ड्यूरिंग द लॉन्चिंग। और जो लॉन्चर डिटैच होता है लॉन्च के बाद, लॉन्च के बाद तो लॉन्चर डिटैच होता है एंड डेब्री जनरेटेड ड्यू टू कोलिजन ऑफ सैटेलाइट विद अदर सैटेलाइट। और जो डेब्रिज वेस्ट जनरेट होता है जब जब दो सैटेलाइट जब दो सैटेलाइट आपस में कोलाइड होते हैं और अदर एनी अदर ऑब्जेक्ट इन द स्पेस और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक होते हैं। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेशन मेड इन 2016। अब जो है 2016 में एक एस्टिमेशन बनाया गया, एक अंदाज लगाया गया कि देयर आर अबाउट 2 करोड़ पीसेस ऑफ द लेंथ मोर देन 1 सेंटीमीटर
रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो 2016 में ऐसा एक एस्टिमेशन, ऐसा एक अंदाज लगाया गया कि इस अर्थ के अराउंड जो सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहे हैं उसके अलावा लगभग लगभग 2 करोड़ पीसेस, 2 करोड़ पीसेस, लगभग लगभग 1 सेंटीमीटर की लंबाई, 1 सेंटीमीटर की लंबाई की लगभग लगभग 2 करोड़ पीसेस अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रही, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ऑल दिस नथिंग बट द डेब्रिज इन द स्पेस, और ये सब चीज़ें जो है यही स्पेस की डेब्रिज है। दिस डेब्रिज कैन बी हार्मफुल टू द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब ये जो डेब्रिज है आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए हार्मफुल होते हैं बिकॉज ये कोलाइड हो जाते हैं, उनसे टकरा जाते हैं। इट कैन कोलाइड विद दिस सैटेलाइट और स्पेस क्राफ्ट एंड डैमेज देम। और ये जो डेब्रिज हम लोगों ने अभी देखा कि लगभग लगभग 2 करोड़, लगभग लगभग क्या है, 2 करोड़ पीसेस 1 सेंटीमीटर, 2 करोड़ पीसेस जो है 1 सेंटीमीटर के जो रिवॉल्व हो रहे हैं अर्थ के अराउंड, वही क्या है, स्पेस डेब्रिज है। और जब ये डेब्रिज आर्टिफिशियल सैटेलाइट से स्ट्राइक होते हैं तो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इट कैन कोलाइड विद दीज सैटेलाइट्स एंड स्पेसक्राफ्ट एंड डैमेज देम, और उनको डैमेज कर सकते हैं। दिस डेब्रिज इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, और ये इंक्रीज हो रहा है डे टू डे। सून इट विल बी डिफ़िकल्ट टू लॉन्च न्यू स्पेसक्राफ्ट, और जल्दी ही यह डिफ़िकल्ट हो जाएगा न्यू ईयर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करना, बिकॉज डेब्रिज जो होंगे, डेब्रिज की अमाउंट ज़्यादा होगी तो हम लोगों को उस स्पेसक्राफ्ट को और जो सैटेलाइट है उसको अर्थ के अराउंड इस्टेब्लिश करना डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज जब ये कोलाइड होंगे तो दे विल डैमेज द न्यू स्पेसक्राफ्ट। इट इज़ देयरफॉर वेरी एसेंशियल टू मैनेज द डेब्रिज, इसलिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है डेब्रिज को मैनेज करना। सम स्टडीज़ एंड एक्सपेरिमेंट्स आर बीइंग डन विद दिस इन व्यू। अब आ, इसी के एस्पेक्ट्स में सम एक्सपेरिमेंट और सम स्टडीज़ की जा रही है। होप दैट सून वी विल हैव द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, और हम होप करते हैं, आशा करते हैं कि हमारे पास इसका भी सॉल्यूशन होगा कुछ दिनों में। फॉर दिस प्रॉब्लम एंड फ्यूचर सैटेलाइट एंड स्पेसक्राफ्ट विल नॉट बी डेंगर एनी मोर, और जो फ्यूचर में जो सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट क्या है लॉन्च होने वाले उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना आ सके, ऐसी हम लोगों को क्या करना है, इस तरह से मैनेज करना है स्पेस डेब्रिज को। ओके स्टूडेंट, नाउ अनम्यूट योरसेल्फ एंड इफ यू हैव एनी डाउट आस्क टू मी। यस, Sufyan, do you have any doubt? Okay, now I am ending the meeting.